प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए आज जो है हम लोगों ने लूका का 16 चैप्टर हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने शायद 13 तक हमने उसको कंप्लीट किया है। लूका 16 हमने 13 तक कंप्लीट किया। मैं 13 का एक जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस मैं उसको पढ़ूंगी। तो वो कहता है कि कोई दास जो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी दास, मतलब यहाँ पर स्वामी इन द सेंस, यहाँ पर हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पैसों के बारे में बात की जा रही थी। तो कहा है कि कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। मतलब तुम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन्य दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये हम लोग ने 13 चैप्टर तक पढ़ा था कि परमेश्वर कैसे यीशु मसीह वो चतुर भंडारियों के सामने इन बातों को कहते हैं और बताते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है वो दो स्वामियों की रक्षा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि कोई भी तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, पहले प्रभु ने कहा है कि जो कोई मुझसे ज्यादा किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट देगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह यहाँ पे बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा, बहुत सारे उपदेशों के द्वारा आपसे और मुझसे, हम सभी से वो हमें वो बातें बताता है कि हमें वो कौन सी चीजें हमें लाइफ में फॉलो करनी है ताकि हम उसके सच्चे दास और दासी बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं 14 आज पढ़ रही हूँ। अभी हमने 13 तक हमने इस उपदेश को हमने जाना, इस शिक्षा को हमने जाना, इस बात को हमने समझा कि यस, हमें परमेश्वर को छोड़ और किसी भी चीज को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें केवल और केवल यीशु मसीह को देना है। अब वो चाहे फैमिली हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो पावर हो, एनीथिंग इट शुड, वो परमेश्वर के प्यार से बढ़कर वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो ऐसा करेगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम 14 पढ़ेंगे। उसमें है यीशु ने कुछ और उपदेश दिए हैं। फरीसी जो लोभी थे, मतलब जो लालची थे, जो फरीसी जो लोभी थे, जो लालची थे, पैसों के, नेम के, फेम के, इज्जत के जो लालची थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठाकों में उड़ाने लगे। हाँ करके ये सब उसको ठाकों में उड़ाने लगे। ये क्या बोल रहा है ना, क्योंकि वो लोभी थे, वो लालची थे, वो पैसों के, वो नेम के, वो फेम के, वो इज्जत के, इन सब के वो लालची थे। तो वो उसको मजाक में उड़ाने लगे कि ये क्या कह रहा है। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तो यीशु मसीह ने जब वो ठाके में उड़ाने लगे तो यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उनसे कैसे बात करी, देखिए। कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। किसके सामने? इन मनुष्यों के सामने। तुम लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, लोगों के सामने अपने आप को ऊंचा बनाते हो, लोगों के सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाते हो, धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन में भी ये लिखा है कि मनुष्य के मन की हर युक्ति को परमेश्वर जानता है। राजाओं का मन नालियों के पानी के समान परमेश्वर के हाथ में। मनुष्य के मन की हर युक्ति परमेश्वर जानता है। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने वही वचन कहा कि तुम लोगों के सामने, तुम मनुष्यों के सामने तुम एक्ट कर सकते हो, तुम सब कुछ दिखा सकते हो, धर्मी होने का नाटक कर सकते हो, धर्मी होने को अपने आप को बता सकते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। लेकिन तुम एक्चुअल में तुम क्या हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम्हारा चरित्र कैसा है, ये परमेश्वर जानता है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। और परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, जो भी चीज मनुष्य जो, जैसे कोई अपने आप को, यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि तुम अपने आप को बढ़ा दिखाते हो और तुम अपने आप को लोगों के नजर में महान दिखाते हो, लेकिन मेरी नजर में परमेश्वर के निकट, मेरे निकट वो घृणित है, वो प्यार के योग्य नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मनों को जानता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर हमेशा हमें सुनता है, हमें देखता है, वो जानता है कि हम एक्चुअल में हम क्या हैं, एक्चुअल में हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, एक्चुअल में हमारा परमेश्वर के साथ क्या प्रेम है, वो प्रभु जानता है। और उनसे कहता है कि तुम भले ही मनुष्यों के सामने धर्मी अपने आप को बनाते हो, लेकिन तुम एक्चुअली तुम क्या हो वो मैं जानता हूँ। पर क्योंकि
प्रभु ने कहा जो भी मनुष्य जिस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा उसको दृष्टि में महान समझेंगे, हर वो चीज परमेश्वर के निकट वो घृणित है, वो चाहने योग्य नहीं है, वो प्यार के योग्य नहीं है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसलिए ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के निकट आए, हम परमेश्वर के सामने घृणित न ठहरे, परंतु हम परमेश्वर के सामने चाहने योग्य ठहरे, परमेश्वर के सामने हम महान बने, ना कि मनुष्यों की दृष्टि में। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि मनुष्यों की दृष्टि में जो महान बनने की कोशिश करेगा वो परमेश्वर के निकट घृणित होगा। हमें परमेश्वर के निकट महान बनना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के निकट महान बनते हैं तो ये प्रभु ने अपने वचनों से अपने में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसने कहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करना है, धन से ज्यादा, मान सम्मान से ज्यादा, पैसों से ज्यादा, फेम से ज्यादा, वो जो अपने आप को फेमस बनाने का जो भी चीजें हैं, जो भी चीज जो मनुष्य के अंदर जो लालच आता है, उन सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर से प्यार करना है। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं सबसे ज्यादा, तो हम उसकी दृष्टि में हम महान बनते हैं, और जब हम उसकी दृष्टि में महान बनते हैं तो हमें सबकी दृष्टि में हमें वो महान बनाता है। लेकिन जब हम मनुष्यों की दृष्टि में अपने आप को महान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम जो हैं हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, और जब हम केवल मनुष्यों की दृष्टि में अपने आप को महान बनाने की कोशिश करते हैं, लालची होते हैं, लोभी होते हैं, तो वह परमेश्वर को घृणित लगता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हमें परमेश्वर की नजर में हमें महान बनना है, उसके साथ अपने रिश्ते को हमें बढ़ाना है, क्योंकि जब हम वो करते हैं ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हमें देता है। वो हमें मनुष्य को और अपने अनुग्रह, दोनों ही अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाता है, हमारे पैरों को ठेस तक नहीं लगने देता, और जो भी कार्य हम करते हैं उसमें वो हमें सफल और प्रॉस्परस और विक्टोरियस और आशीषित बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ आज हमने 14th और 15th चैप्टर को हमने देखा, और 13th भी हमने थोड़ा वर्स हमने देखा 16th चैप्टर का। कल हम फिर 16 से हम पढ़ेंगे। तो आज हमने लूका का 16वां अध्याय और हमने 13, 14 और 15 वर्स को हमने इन डिटेल हमने पढ़ा। आप इसको वापस पढ़िए या सुनिए और मनन करिए, क्योंकि पढ़ना और सुनना इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मनन करना, उस पर चलना। हालेलुया, प्रेज द। जब हम इस वचन पर चलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये वचन के फॉलो करने से हम परमेश्वर की नजर में महान बने। और जब हम परमेश्वर की नजर में महान बनेंगे तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है, कौन हमें रोक सकता है, कौन सा दुख है जो हमारे निकट आ सकता है? कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में हम महान बनने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलेंगे इस वचन के साथ। आप लोग मनन करिए और अपने लाइफ में हम सभी को इस वचन पर चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।